सुप्रभात। हिंदी की इस क्लास में हम सभी कक्षा 11 की हिंदी पढ़ेंगे। पद्यखंड अध्याय 4 विनय पत्रिका, जिसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और इस विनय पत्रिका की पद संख्या 3 है। आज विनय पत्रिका का पद संख्या 3 का आप सभी अध्ययन करेंगे। पहले पद का वाचन करते हैं, आप सभी ध्यान से सुनेंगे। हे हरिकृष्ण हरो ब्रह्म भारी, यद्यप मृषा सत्य भाषे, जब लग नहीं कृपा तुम्हारी। अर्थ अविद्यमान जानी संस्कृति, नहीं जाए गोसाई। बिनु बाधे निज हट सठ परबस, परयो कीर की नाई। सपने व्याध विविध बाधा भय, मृत्यु उपस्थित आई। वैद्य अनेक उपाय करहि, जागे बिनु पीर न जाई। श्रुति गुर साधु सुमृत समंत सुमृत सन्मत, यह दृश्य सदा दुखकारी। ते बिन तजे भजे बिन रघुपत, विपत सकै को टारी। बहु उपाय संसार तरन, कहाँ विमल गिरा श्रुत गावे। तुलसीदास मैं मोर गए बिनु जी, सुख कबहू न पावे। शब्दार्थ लिख लेंगे आप सभी। हे हरि, हे ईश्वर, हे प्रभु। कस माने क्यों न हरऊं, नहीं हरते हैं, नहीं दूर करते हैं भ्रम भारी, हमारे भ्रम को, हमारे संदेह। यद्यप माने यद्यप, मृषा माने असत्य, झूठा। भाषा माने बोलना, नहीं माने नहीं, कृपा माने दया। अर्थ मीन्स होता है इंद्रियां, अर्थ मीन्स इंद्रिया। अविद्यमान में होता नाशवान होना, नष्ट हो जाना। संस्कृत संसारिक, गोसाई प्रभु, मालिक ईश्वर। बिन मीन्स बिना, निज माने अपने, हठ माने जिद। सठ माने दुष्ट। नाई माने तरह, नाई में यहाँ पर बार नहीं, नाई माने उसकी नाई हो गई, उसकी तरह। व्याध और आदि में अंतर है। आदि जो होता है उसे मानसिक पीड़ा कहते हैं, मानसिक पीड़ा को आदि कहते हैं। और व्याध को शारीरिक पीड़ा जो होती है, जो शरीर का कष्ट होता है, उसे व्याध कहते हैं। शारीरिक कष्ट को व्याध, मानसिक कष्ट को आदि। विविध अनेक। वैद्य तात्पर्य वैद्य है। वैद्य मीन्स जो नाड़ी जांच करते हैं उन्हें वैद्य कहते हैं। जो नाड़ी जांच करके हमारे समस्त रोगों को पहचान लेते हैं या हमारे शरीर के अंदर के विकार को जान जाते हैं, उन्हें हम वैद्य कहते हैं। वैद्य और डॉक्टर में अंतर है। डॉक्टर जो कि अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा जांच करके उसके अनुसार हमारा इलाज करते हैं, और वैद्य नाड़ी जांच करके अपने अनुभव जड़ी बूटियों के द्वारा इलाज करता है। लेकिन जो डॉक्टर होते हैं अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा हमारे शरीर के अंदर के विकार को पहचानते हैं, जानते हैं, और उसके अनुसार दवा देकर के हमारे रोग का उपचार करते हैं। पीर माने कष्ट, श्रुति माने वेद, गुरु माने गुरु, साधु माने सज्जन। तज माने त्याग देना, विपत्ति माने दुख, टारी माने टालना, संसार तरण माने संसार से उद्धार, विमल माने स्वच्छ, गिरा मीन्स बाड़ी, गाओ मीन्स गाना, मैं मोर अहंकार, मैं माने अहंकार, मति माने विचार। संदर्भ
पूर्वत रहेगा। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु श्री राम से या भगवान श्री राम से अपने मन के संदेह को दूर करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि ईश्वर से भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे हरि कृष्ण हरो ब्रह्महरि, हे प्रभु, हे मालिक, तुम मेरे कष्टों को दूर क्यों नहीं कर देते हो? तुम मेरे भ्रम को दूर क्यों नहीं कर देते? कौन कह रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? भगवान श्री राम से कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे मालिक, हे ईश्वर, आप हमारे कष्टों को दूर क्यों नहीं कर देते हो, या तुम मेरे कष्टों को दूर क्यों नहीं कर देते हो? कष्ट मन संदेह, जो हमारा भ्रम है, उस भ्रम को दूर क्यों नहीं कर दे रहे? हे प्रभु, आप हमारे कष्टों को दूर या भ्रम को दूर क्यों नहीं कर दे रहे हो? यद्यपि सत्य भाष्य जब लग नहीं कृपा तुम्हारी, यद्यप मैं भी जानता हूँ कि यह संसार मिथ्या है, झूठा है। इस संसार का जो मोह माया है वो झूठा है, असत्य है। फिर भी इस संसारिक मोह माया में मैं सब कुछ जानते हुए भी पड़ा हूँ। तब तक पड़ा हूँ जब तक तुम्हारी कृपा नहीं हो जाएगी, तब तक मैं सत्य का कोई भास नहीं होगा, तब तक हम सत्य को पहचान नहीं पाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यद्यपि मैं जानता हूँ ये संसार है, यह मोह माया का संसार जो है यह झूठा है, यह असत्य है, फिर भी मैं इसे पहचान नहीं पा रहा हूँ। इसी मोह माया में फंसा हुआ हूँ और तब तक फंसा रहूँगा जब तक आपका हम पर कृपा नहीं होगी। जब तक आपकी कृपा नहीं होगी, तुम्हारी कृपा हम पर नहीं होगी, तब तक मैं इस सांसारिक मोह माया में फंसा रहूँगा, जानते हुए भी फंसा रहूँगा। अर्थ अविद्यमान जाने संसद नहीं चाहिए गोसाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये प्रभु, इसे हम भी भली भांति जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। जो हमारी इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां नाशवान हैं। कि प्रभु, इसे हम भली भांति जानते हैं कि ये हमारी इंद्रियां नाशवान हैं, फिर भी इस संसारिक मोह माया में पड़ करके, इंद्रियों के वशीभूत होकर के सत्य और असत्य की पहचान तब तक नहीं कर पा रहे हैं जब तक आपकी कृपा हम पर नहीं हो जाएगी। बिन बाधे निझट सठ परबस प्रयोग कीर की नाई। कीर मने तोता होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु, इस सांसारिक मोह माया में पड़ करके हम अपने जिद और हर्ष से इस सांसारिक मोह माया में बिना बाधे हुए, बिना किसी बंधन के हम बंधे हुए हैं। इस सांसारिक मोह माया में हम ठीक उसी प्रकार बिना किसी बंधन के बंधे हुए हैं जैसे कोई तोता अपने हर्ष से, अपने हठ के द्वारा, अपने इंद्रियों के वशीभूत हो करके बहेलिया के द्वारा फेंके गए दाने को देख करके उस पर जाकर के बैठ जाता है, अर्थात उसे खाने के लिए उस पर जाकर उस दाने पर बैठ जाता है, खाने के उस दाने को खाने के लिए उस पर जाकर के बैठ जाता है और बहेलिया उसे अपने जाल में फंसा लेता है। ठीक उसी प्रकार मैं भी
इस सांसारिक मोह माया के बंधन में बिना बाधे हुए अपने इंद्रियों के वशीभूत होकर के फंस गया हूँ। जैसे तोता बहेलिए के द्वारा फेंके गए दाने को देखकर लालच में पड़ करके उसे खाने के लिए उस पर जाकर बैठ जाता है और बैठने के बाद बहेलिया उसे अपने जाल में फंसा लेता है। सपने व्याधि विविध बाधा भई, मैं इंद्रियों के वशीभूत होकर के मेरी यो दशा हो गई है। जैसे सपने में कोई रोग हो जाए और उस रोग की पीड़ा से कराहता रहा, लोग कराहते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। तो स्वामी तुलसीदास कहते हैं जैसे सपने में, जिस प्रकार सपने में किसी मनुष्य को विभिन्न प्रकार के रोग हो जाए और उस रोग से ग्रसित उसे असहनीय कष्ट हो और उस असहनीय कष्ट को तब तक वह झेलता रहता है जब तक उसकी नींद खुल नहीं जाती है। और जैसे उसकी नींद खुल जाती है तैसे उसके शरीर के समस्त रोग और पीड़ा दूर हो जाते हैं। ठीक वैसे मैं भी इस सांसारिक मोह माया में पड़ करके इस सांसारिक कष्टों को भुगत रहा हूँ और तब तक भुगतता रहूँगा, तब तक इसके भोगी बने रहेंगे जब तक आपकी कृपा हम पर नहीं होगी। वेद अनेक उपाय करें, कहते हैं वेदों में तो अनेक उपाय है उस व्याधि को दूर करने के लिए, वेद में अनेक उपाय हैं। लेकिन स्वप्न देखता हुआ व्यक्ति, अनेक रोगों से घिरा हुआ स्वप्न में व्यक्ति, अनेक रोगों से घिरा स्वप्न में व्यक्ति के कष्ट तब तक, व्यक्ति के कष्ट तब तक दूर नहीं होते हैं जब तक उसकी नींद टूट नहीं जाती है। वेद में बताए गए उपचार को, उपचार के नियमों को पालन करते हुए भी वह ठीक नहीं हो पाता, तब तक नहीं ठीक हो पाता जब तक उसकी नींद न टूट जाए। श्रुत गुरु साधु संस्कृत सुमंत या दृश्य सदा दुखदारी, कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास कि वेदों, गुरु और साधुओं, सज्जनों, संतों, कह सकते हैं संत के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते हुए भी हम उस सांसारिक मोह माया से मुक्त नहीं पा रहे हैं। वह संसार, यह संसार जो है हमारे लिए दुखदाई है, ये क्षणिक सुख देने वाला भले है, लेकिन इससे हम छुटकारा नहीं पा रहे। ते बिन तजे भजे रघुपत बिन विपत सके कोटारी। प्रभु, जब तक आपकी कृपा हम पर नहीं होगी, जब तक आपके भजन एवं साधना में चिंतन मनन हम ठीक से नहीं कर पाएंगे, और तभी तक नहीं, तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपकी कृपा हम पर नहीं हो जाएगी, तब तक ये सांसारिक कष्ट हमसे दूर होने वाले नहीं। बहु उपाय संसार तरण को विमल गिरा सुखबा, कहते सांसारिक कष्टों को दूर करने के लिए बहुत से उपाय हैं। सांसारिक कष्ट से उद्धार होने के लिए बहुत से वेदों में अमृतवाणी कही गई हैं, वेदों की अमृतवाणी बताई गई हैं। वेदों में इस तरह के कष्टों को दूर करने के लिए बताए, इसके उपाय बताए गए हैं। स्वच्छ वाणी, निर्मल वाणी के माध्यम से बताए गए हैं, किंतु वह तब तक दूर नहीं हो सकता है उसके आधार पर, तब तक वेदों के आधार पर बताए हुए कष्टों को दूर हम तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक आपकी कृपा नहीं हो जाएगी। तुलसीदास मोहम्मद बिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार जब तक मनुष्य के अंदर मैं और मोर का भावना, मैं और मोर की भावना दूर नहीं होगा, अर्थात अहंकार की भावना दूर नहीं हो जाती है, तब तो वह सांसारिक
मोह माया के बंधनों से सुख नहीं पा सकता या छूट नहीं सकता, अर्थात उसका सांसारिक मोह माया के बंधनों से कल्याण नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर अहंकार रहेगा। और यह अहंकार तभी दूर होगा हे प्रभु जब आपकी कृपा उस जीवात्मा या साधक पर हो जाएगी। धन्यवाद।